कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं JEE 2024 में पूछा गया 3 डायमेंशनल जियोमेट्री का एक क्वेश्चन। तो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन हमको दिया गया है। तो हमको क्वेश्चन दिया हुआ है कुछ ऐसा। लेट P एंड Q बी द पॉइंट्स ऑन द लाइन। एक लाइन हमको दी गई है x+3/8 is equal to y-4/2 is equal to z+1/2 which are at the distance 6 units from the point। एक दूसरा पॉइंट हमको दिया गया है इन द स्पेस r is equal to r हमको दिया गया है 1 2 एंड 3। इफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल, यानी कि इन सभी पॉइंट को ज्वाइंट करके जो ट्राइंगल बनेगा PQR, उसका जो सेंटर है वो क्या है अल्फा बीटा एंड गामा। तो वो जो अल्फा बीटा एंड गामा मिला, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी इन चारों में से, वो हमको फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम। सबसे पहले तो ये जो केस है वो समझ लेते हैं कि कैसा केस है। क्या दिया हुआ है P एंड Q बी द पॉइंट्स ऑन द लाइन। मान लेते हैं कि ये लाइन जा रही है, इस पे दो पॉइंट हमको दिए गए हैं P एंड Q। तो मान लेते हैं कि P पॉइंट हमारा है यहाँ पे एंड Q पॉइंट है हमारा यहाँ पे। उसके बाद 6 डिस्टेंस से, यानी कि कोई पॉइंट हमको दिया गया है R, जिसके पॉइंट्स क्या है 1 2 एंड 3। वो जो R है उससे इन दोनों लाइन के बीच का कोई एक लाइन का डिस्टेंस क्या है 6 है। तो मान लेते हैं कि ये जो लाइन का डिस्टेंस है वो क्या है 6 है R से। तो ये बन गया हमारा ट्राइंगल PQ एंड R। यानी कि इसका सबसे पहले तो P के कंपोनेंट क्या होंगे वो फाइंड करने पड़ेंगे, Q के क्या होंगे वो फाइंड करने पड़ेंगे, और तीनों का सेंट्रॉइड यानी कि मिड पॉइंट जो हम फाइंड करते हैं सिमिलर उसी मेथड से हमको फाइंड करना है। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम। यहाँ पे लाइन का इक्वेशन, यानी कि ये जो येलो कलर की लाइन है हमारी, उसका इक्वेशन हमको दिया गया है x+3/8 इज इक्वल टू y-4/2 इज इक्वल टू z+1/2। तो इसके ऊपर से हम x y एंड z की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखते हैं। x+3/8 is equal to y-4/2 is equal to z+1/2 is equal to क्या दिया हुआ है, हम सपोज कर लेते हैं लेमड़ा, यानी कि x+3/8 is equal to क्या हो जाएगा लेमड़ा, यानी x is equal to हो जाएगा 8 λ-3। उसी तरह से y-4/2 is equal to ले लेते हैं लेमड़ा, यानी कि y के कंपोनेंट क्या हो जाएंगे 2 λ माइनस उस साइड यानी कि +4। उसी तरह से z के लिए z+1/2 इज इक्वल टू लेमड़ा, यानी कि z इज इक्वल टू हो जाएगा 2 λ-1। यानी कि इस लाइन के पॉइंट जो है x y एंड z, x y एंड z, वो क्या मिल गए हमको 8 λ-3 2 λ+4 एंड 2 λ-1। अभी ये जो पॉइंट मिले हमको वो P के भी हो सकते हैं Q के भी हो सकते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, लेमड़ा की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगी। तो लेमड़ा की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, डिस्टेंस को यूज करके। कितना डिस्टेंस दिया हुआ है 6, यानी कि इस लाइन से R का डिस्टेंस जो है वो क्या है 6 है। तो डिस्टेंस की फॉर्मूला हमको पता है, डिस्टेंस की फॉर्मूला होती है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस
z2 माइनस z1 का स्क्वायर। अभी इसका आता है रूट, लेकिन दो इस साइड हम ले लेते हैं स्क्वायर दोनों साइड, यानी कि 6 का हम कर लेंगे स्क्वायर, तो हमको रूट निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो x1 x2 है वो क्या है हमारे पास, वो r के कंपोनेंट है। ये है हमारे x1 y1 एंड z1। x2 के पॉइंट क्या है हमारे पास, ये रहे x2 y2 एंड z2। दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेते हैं तो क्या मिल जाएगा हमको, x2 की जगह पे ये 8 लैम्बडा माइनस 3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2y प्लस 4 माइनस 2 का स्क्वायर। उसी तरह से यहाँ पे 2y माइनस 1 माइनस 3 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 इज इक्वल टू 8 लैम्बडा माइनस 4 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2 लैम्बडा प्लस 2 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2 लैम्बडा माइनस 4 का स्क्वायर। तो इसको हम कर लेते हैं सिंप्लीफाई a माइनस बी की फॉर्मूला से। चलिए, तो क्या मिल जाएगा 36 इज इक्वल टू हो जाएगा 8 का स्क्वायर यानी कि 64 लैम्बडा स्क्वायर माइनस 64 लैम्बडा प्लस 16 प्लस सेकेंड वाला क्या था 2 प्लस लैम्बडा प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि 4 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 8 लैम्बडा प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस थर्ड क्या था 2 लैम्बडा माइनस 4 का स्क्वायर यानी कि 4 लैम्बडा स्क्वायर माइनस 16 लैम्बडा प्लस 4 का स्क्वायर यानी कि 16। कैलकुलेट कर लेते हैं 36 इज इक्वल टू लैम्बडा स्क्वायर लैम्बडा स्क्वायर लैम्बडा स्क्वायर 64 प्लस 8 क्या हो जाएगा 72 लैम्बडा स्क्वायर माइनस 64 प्लस 8 क्या हो जाएगा 56 माइनस माइनस 56 माइनस 16 क्या हो जाएगा माइनस 72 लैम्बडा 16 प्लस 4 20 20 प्लस 16 36 यानी कि प्लस 36। सिंपल है प्लस 36 यहाँ पे है प्लस 36 यहाँ पे सामने की साइड इसको यहाँ पे ले लेते हैं तो क्या मिलेगा 72 लैम्बडा स्क्वायर माइनस 72 लैम्बडा प्लस 36 माइनस 36 इज इक्वल टू 0। 36 कैंसल 72 लैम्बडा दोनों में से कॉमन बचा क्या लैम्बडा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी लैम्बडा की दो वैल्यू मिल गई लैम्बडा इज इक्वल टू 0 एंड लैम्बडा इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास इक्वेशन क्या था ये रहा एक्स वाई एंड जेड का 8 लैम्बडा माइनस 3 2 लैम्बडा प्लस 4 एंड 2 लैम्बडा माइनस 1। तो सबसे पहले इक्वेशन यहाँ पे लिख लेते हैं 8 लैम्बडा माइनस 3 2 लैम्बडा प्लस 4 2 लैम्बडा माइनस 1, यानी कि लैम्बडा की जगह पे सबसे पहले पुट करेंगे 0। लैम्बडा इज इक्वल टू 0 के लिए क्या हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस 3 4 एंड माइनस 1। अगर लैम्बडा की जगह पे 1 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा 8 माइनस 3 क्या हो जाएगा 5 2 प्लस 4 क्या हो जाएगा 6 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1। तो मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट हमको मिले ये फर्स्ट वाला जो है वो किसका पॉइंट है P के पॉइंट्स है एंड सेकेंड वाले किसके हैं Q के पॉइंट्स है। और R हमको तो ऑलरेडी पता है, R हमको दिया गया है 1 2 3। तो ये जो हमारा ट्राइंगल था तीनों के तीनों पॉइंट मिल गए। तो अभी इसका हमको सेंट्रोइड फाइंड करना है, यानी कि मिड पॉइंट सेंटर पॉइंट हमको फाइंड करना है। तो जैसे ही मिड पॉइंट की फॉर्मूला थी उसी तरह से सेंट्रोइड की फॉर्मूला है। सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल उसकी फॉर्मूला क्या है x1 प्लस x2 प्लस x3 y1 प्लस y2
प्लस y3/3, z1 प्लस z2 प्लस z3/3। चलिए तीनों के तीनों पॉइंट ये हो जाएंगे x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 एंड z3। तीनों की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, x1 की जगह पे -3 +5 +1 डिवाइड बाय 3, y1 की जगह पे 4, y2 की जगह पे 6, y3 की जगह पे 2 डिवाइड बाय 3, z1 की जगह पे -1, z2 की जगह पे 1, z3 की जगह पे 3/3। -3 + 6 क्या हो जाएगा, 3/3। 4 + 6 + 2 12, 12/3। -1 + 1 कैंसल, 3/3। 3 3 कैंसल, 3 3 कैंसल, यहाँ से 3 कैंसल आउट हो जाएगा 4 से, यानी कि हमको सेंट्रोइड मिला 1 4 एंड 1। यानी कि इस ट्राइंगल का सेंटर पॉइंट क्या हो गया, 1 4 एंड 1। जो हमको क्या दिया गया था, अल्फा बीटा एंड गामा। तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर हमको फाइंड करना है। यानी कि 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1, यानी कि 1 + 16 + 1 क्या हो जाएगा, 18। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड, सही वाला जो हमको पूछा गया था।